ज्ञानेश कुमार साहब मुख्य चुनाव आयुक्त, उनको देखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहिए। देश की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, उनको देखना चाहिए। देश के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। एक वीडियो निकल करके सामने आई है और मुझे लगता है कि यह वीडियो भर नहीं है, बल्कि जिस तरीके से देश के लोकतंत्र के, क्या कहूं, मैं आगे कहना नहीं चाहता। आप ये वीडियो देखिए। क्या वाकई देश में इस तरीके से अब मनमर्जी का राज वो स्थापित किया जा रहा है? ये एक बीएलओ है, कीर्ति इनका नाम है, कीर्ति कुमार, और ये राजस्थान की राजधानी जयपुर का वीडियो है। और जयपुर में भी बाल मुकुंद, जो कि बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं, केवल 974 वोटों से जीते। 1000 वोट से भी जो है वो अंतर नहीं था। और वहां पर अब एसआईआर का काम हो रहा है। 12 राज्यों में एसआईआर का काम हो रहा है, राजस्थान भी उनमें से एक है। और यहां पर कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी चुनाव होने में काफी लंबा समय है, 2028 में चुनाव होंगे। लेकिन फिर भी आप देखिए किस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है, किस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है। ये बीएलओ कह रहा है कि मैं कलेक्टर ऑफिस जाकर के वहां पर खुदकुशी कर लूंगा। ये इस बीएलओ ने कहा है। क्यों साहब? क्योंकि इस बीएलओ से कोई एक आदमी है, कोई वो एक रिपोर्ट में लिखा है कि बीजेपी का नेता है, वो कह रहा है कि 470 लोगों के वोट काट दो। अब ये बीएलओ कह रहा है कि भैया 470 लोगों के वोट काट दूंगा, तब तो महाराज जी आराम से जीत जाएंगे। पूरी बस्ती को हटा देता हूं मैं, तब तो महाराज जी आराम से जीत जाएंगे। और बस्ती किसकी है? बस्ती मुसलमानों की है। बताइए, इसके बाद में कुछ कहने के लिए, सुनने के लिए बच गया क्या? ये वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा, थोड़ी सी राजस्थानी भाषा है, लेकिन आपको आराम से समझ में आ जाएगी। मैं कलेक्टर ऑफिस जाकर के वहां खुदकुशी कर लूंगा। ये बीएलओ कीर्ति कुमार है, जयपुर के हवा महल में फोन पर चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि उन्हें 470 वोटरों के नाम काटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनका आरोप है कि मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उन्होंने इन वोटर्स का सत्यापन कर लिया है। ये बीएलओ, जो कि सरकारी स्कूल का इंग्लिश टीचर है, ये बीएलओ कीर्ति कुमार, वो कह रहा है कि मैंने जाकर के बाकायदा वेरीफाई किया है, जो लोग जिनके वोट हैं वो वहीं रह रहे हैं, वो कहीं पाकिस्तान के नहीं है, चीन के नहीं है, वो वहीं रह रहे हैं। मैंने जाकर के सत्यापन किया है। फिर भी दबाव डाला जा रहा है कि इन लोगों के वोट काट दो। बहस के दौरान बीएलओ को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि पूरी बस्ती को ही हटा दूं क्या? बीएलओ कहता है कि क्या मैं पूरी बस्ती को हटा दूं? बस 50 नाम रख लेता हूं, फिर तो आप चुनाव जीत जाएंगे ना। महाराज यानी विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी चुनाव जीत जाएंगे। विवाद इतना बढ़ गया कि परेशान बीएलओ ने अंत में कहा कि मैं कलेक्टर साहब के पास में जा रहा हूं और वहीं पर जाकर के जान दे दूंगा। इसके बाद में फोन पर मौजूद व्यक्ति ने जब कुछ मतदाताओं को फर्जी बता करके उनका नाम हटाने का दबाव बनाया, तो बीएलओ ने कड़ा ऐतराज जताया। बीएलओ ने कहा कि ये लोग यहीं बैठे हैं, कहीं पाकिस्तान या चाइना नहीं चले गए हैं। इनके पास में मकान के पट्टे हैं, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड जैसे सभी वैध दस्तावेज हैं। अगर मैं गलत नाम जोड़ रहा हूं तो मुझे सस्पेंड कर दो या 20 लोगों की नई टीम बना करके जांच करवा लो। मुझे लगता है कि इसके बाद में कुछ बच नहीं जाता कहने के लिए। यह शख्स अपनी नौकरी को दांव पर लगाने के लिए तैयार है इन 470 लोगों के लिए। मुझे लग रहा है ये 470 लोगों के लिए नहीं, बल्कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस शख्स ने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। कोई आदमी अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगाता है, कोई आदमी नहीं लगाता है। और सरकारी टीचर है, सरकारी नौकरी है, उस सरकारी नौकरी को 470 लोगों के लिए दांव पर लगाने के लिए तैयार है। कह रहा है कि मैंने एक एक आदमी का जाकर के सत्यापन किया है, चेकिंग की है, ये यहीं के हैं, कहीं पाकिस्तान से नहीं आए हैं, कहीं चाइना से नहीं आए हैं, इनके पास में मकान है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, सब कुछ है। फिर आप क्यों दबाव डालना चाह रहे हो? और फिर कह रहा है कि अगर इतनी ज्यादा दिक्कत है, एक नई टीम बना करके मुझे जो है वो सस्पेंड करवा दो, हटवा दो मुझे। अब बताइए आप, इसके बाद में कुछ बच जाता है?
अब मैं चाहता हूं कि ये वीडियो एक बार आप पूरी सुने, और इस देश में मुझे लगता है कि ये देखना जाना चाहिए कि लोकतंत्र आंशिक रूप से है, खत्म हो चुका है, या लोकतंत्र बिल्कुल फल फूल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक एक शब्द को बहुत गौर से सुनिए, इत्मीनान से सुनिए, आप समझ जाएंगे। हाव भाव बहुत कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। अब पूरी बस्ती नहीं हटा जाएंगे, कोई 50 एक नाम रख ली तू, बस्ती नहीं हटा जाएंगे पूरी ने, फिर आप जीत जाओगा। हाँ नहीं बरियाना हटा जाएंगे पूरी नहीं, मारखंड आगे लिस्ट आगे लंबी। हाँ हटाना 100 एक रख लेना तो फिर उठा देना और सबने, है ना, फिर आप जीत भी जाओला आराम से, महाराज भी जीत जाओला। नहीं जीत कोई तो और महाराज भी जीत जाओला, थे भी जीत जाओला। मैं कलेक्टर साहब को जा रही तू एसडीएम मैडम को, उन्हें मर रही तू मैं, है ना, ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे, मैं उन्हें भूख हड़ताल पे बैठ रही तू मैं मैडम के सामने, है ना। और ही कोई बीएलओ उठा हो ना मन, या बामन उठा देना, तो बामन की औलाद कौन मास्टर, मेरा बाप की औलाद कौन, मैं नामान हटा दी तो बोलो। ये मौजूद रहा जिंदा इंड है, ये सब इकट्ठा होगा इंड है। नहीं तो वो तो फिर मैडम के ऊँडे जार करें बात, ऊँडे देना पे बैठू तू, ऊँडे मरू तू, मैं आत्महत्या कर, है ना, मैं नहीं करवाऊं तू पंगा खड़ा, रुक देख थे मुझे मारो सारा और मिधर और गए, ये मर्डर करा जो मारो यहाँ करो सारा और मिधर। वो मैडम ने भी कहते भाई मास्टर को मर्डर करा इसको, नहीं आजा बाजो ऑब्जेक्शन आ जाता, कोई बात को ना आजा बाजो, ठीक है आजा बाजो। मैं उन्हें बैठू तू मैडम कहीं जाऊँ तू, मैं उनको ऑफिस के सामने लिस्ट में ले जा रही तू, जनता ने भी ले जा रही तू, मैं जनता ने भी ले जा रही हूँ, ये जिंदा लोग थे हम ले जा रही तू गाड़ी पर, और मैं दूंगा मिनी बसा का पीसा है, तो और कहीं खजे तो पलायन करके रहते नहीं यहाँ पे, उसमें लिख रखा स्थानांतरित, यहाँ पे रहते नहीं, मतलब ये लोग तो हमें स्थानांतर कोड कर गए, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, कोड चीन गया, कोड गए लोग। हाँ बताओ, ये फर्जी तो पहचान पत्र क्यों बना दी सरकार, ये मौजूद थे, जिंदा थे, यहाँ का आधार कार्ड थे, यहाँ का मकान को पट्टो थे, ऐसा करो एक टीम लगाओ, उन्हें टीम लगाओ, आपने एसडीएम मैडम ने कह रहे 20 आदमी की टीम लगाओ, ये में 4-5 तो पुलिस वाला लगाओ, देखो तो सरकार थी टीम, और मैं भी साथ में लग जाऊंगा, और एक एक का मकान, कागज, आधार कार्ड, एक एक ने जिंदा नहीं, देखो नहीं मैं कौन लगाए ध्यान, ये तो एक टीम लगाओ, और मैं गलत हूं ना तो मुझे भी सस्पेंड करो भाई साहब थे, मुझे भी सस्पेंड करो भाई, गलत नाम जोड़ता है मास्टर, पैसे खा के एक एक आदमी से 20-20 हजार रुपए लेता है, नाम जोड़ता है, और सस्पेंड करो मुझे भी, है ना, और एक टीम लगाओ 20 आदमी की। नहीं मैं मरूंगा नहीं, खैर मैं बिखर गो, मैं बिखरे बाद मेरा बाप कोई कौन है, अब कलेक्टर साहब के सामने मरूंगा, वहीं बैठूंगा मैं धरने पे, और मैडम के सामने बैठूंगा लिस्ट को लेकर के, और मेरे बच्चों को ले जा रहा हूँ, बस्ती वालों को ले जा रहा हूँ मैं, अब देखू तुझे प्रशासन ने सस्पेंड कराओ मुन से, फांसी पे लटकाओ मुन। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीर को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस तरह से जोर जबरदस्ती अगर कोई कर रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी को जोर जबरदस्ती ना करने दे। लेकिन सरकार के अगर आदमी, सरकार के अगर लोग, यहां पर एक बीजेपी का नेता है, उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, न्यूज लॉन्ड्री ने इस पर एक विस्तार से रिपोर्ट की है, बाकी जगह पर तो इसकी कोई चर्चा तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह, न्यूज लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट में आप देखिए, यहां पर कम से कम 200 वोटर्स का जो है वो ऑब्जेक्शन आया है बीजेपी के बीएलए की तरफ से, जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं। विशाल सहनी ये बीजेपी के बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट हैं, और इनकी तरफ से जो है वो क्लेम किया गया है, ऑब्जेक्शन किया गया है, एटलीस्ट 200 वोटर्स, कम से कम 200 वोटर, और वो भी 2 दिन के अंदर, 8 जनवरी 9 जनवरी को। और जब बीजेपी के बीएलए से पूछा गया कि उसने इतने लोगों का वोट कटवाने का क्लेम क्यों किया, ऑब्जेक्शन क्यों किया, जबकि एसआईआर के दौरान बीएलओ ने सिर्फ 124 लोगों के वोट डिलीट किए जाने की बात कही थी ग्राउंड वेरिफिकेशन के आधार पर। अब ये जो है वो आदमी कहता है कि मैंने ग्राउंड वेरिफिकेशन की है और उस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं, बीजेपी का बीएलए। अब बात को समझिए जरा, जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, जिस आदमी ने प्रक्रिया की है, जिस आदमी ने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है, वो आदमी इतने क्लेम नहीं कर रहा है, और दूसरा जो बीजेपी का बीएलए है
वो आदमी, क्योंकि बीएलए को पता होता है कि इस गली में, इस मोहल्ले में कौन सा किस पार्टी का आदमी है, कौन सा आदमी किस पार्टी को वोट करता है, और वो कह रहा है कि नहीं साहब मैंने ग्राउंड वेरिफिकेशन किया। बीजेपी का जो आदमी है वो कह रहा है नहीं मैंने ग्राउंड वेरिफिकेशन किया। गजब ग्राउंड वेरिफिकेशन है आपकी, गजब है साहब। और इसीलिए जो है वो आदमी कह रहा है कि नहीं मैंने, जो बीएलओ है वो अड़ गया कि मैंने जो है वो एक एक आदमी को चेक किया है। ये यहां पर बीजेपी का जो आदमी था ये कह रहा है नहीं मैंने ग्राउंड वेरिफिकेशन किया है, इन लोगों के वोट काट दो। लेकिन जो सरकारी टीचर है वो अड़ गया, वो कह रहा है नहीं भाई मैंने एक एक आदमी को खुद से जाकर के चेक किया है, मैं नहीं काटूंगा नाम। फिर उसने गुस्से में आकर के यही कह दिया कि मैं पूरी बस्ती का नाम हटा देता हूं, फिर आपका विधायक आराम से जो है चुनाव जीत जाएगा, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ये जो है वो पूरी कहानी है। अब बताइए इसको लेकर के क्या कहा जाए। कल बीएमसी और उसके साथ में 29 महानगर का चुनाव हुआ महाराष्ट्र के अंदर, उसमें कैसे उंगली पर शाही ऐसे मिट मिट करके जो है वो फिर से वोट हो रहे थे, ये दावे किए गए। और आज देखिए राहुल गांधी ने इसको लेकर के बाकायदा ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने वहां के मुंबई मिरर अखबार की खबर जो है वो लिखते हुए कहा कि देखिए किस तरीके से निशान जो है मिट रहा है। मुंबई मिरर ने जो है इसको छापने का काम किया, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी जो है वो सबसे बड़ा एंटी नेशनल एक्ट है, सबसे बड़ा देशद्रोही काम है वोट चोरी करना। और चुनाव आयोग की इस पर सफाई आई है कि ऐसे ही 2011 से मार्कर का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई 2011 के बाद में हमने भी कई बार वोट डाला है, हमें तो आज तक नहीं दिखा कि कोई ऐसे इस तरीके से करे और उसके बाद में खत्म हो जाता है निशान, या सिंपल हाथ साबुन से धोने से जो है निशान खत्म हो जाता है, या डिटोल से ऐसे ऐसे करने से हाथ जो खत्म, वो निशान खत्म हो जाता है। एक एक महीने तक निशान नहीं जाता है, 15-15 20-20 दिन तक निशान नहीं जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग कर रहे थे, साबुन लगा करके निशान चला जा रहा था। यानी वहां वैसे जो है गड़बड़, या वैसे जो है वो आरोप। अब एसआईआर हो रही है, नए सिरे से एक वोटर लिस्ट तैयार होगी, तो वहां पर वैसे आरोप। लोकतंत्र कहीं पर सांस भी लेगा या नहीं लेगा, बताइए आप। कमाल है साहब। और इसी को लेकर के वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष है गोविंद डोटासरा, वो कह रहे हैं एसआईआर को लेकर के। डोटासरा का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एसआईआर खत्म होने के आखिरी पड़ाव पर एक बड़ी प्लानिंग के तहत वोट काटे जा रहे हैं। अमित शाह और बीएल संतोष के दौरे के बाद में एक पेन ड्राइव में विधानसभा वार डेटा दिया जा रहा है, जहां फर्जी फार्म भरवा करके और डेटा माइनिंग के जरिए धांधली की जा रही है। जरा आप समझे कुछ तस्वीर क्या है। गोविंद डोटासरा कांग्रेस के अध्यक्ष है, वहां पर कोई छोटे नेता नहीं है। यानी कांग्रेस का ऑफिशियल क्लेम है ये कि अमित शाह और बीएल संतोष, बीजेपी के दो बड़े नेताओं का ये दौरा हुआ, और उसके बाद में हर विधानसभा के हिसाब से पेन ड्राइव के अंदर डेटा दिया जा रहा है। क्या ये वाकई सही है कि कोई सेंटर लेवल पर बैठ करके तय कर रहा है कि किसका वोट बनेगा, किसका वोट नहीं बनेगा? इस तरीके से हो रहा है क्या? नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मैं 28,000 वोटों से चुनाव जीता, विधानसभा चुनाव जीता, और इतने ही वोट काटने के लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में शिकायत की है। अधिकारियों से पूछा तो दफ्तर छोड़ करके चले गए। सीसीटीवी से जांच की जाए कि हजारों फार्म कौन दे करके गया। 500 से 700 वोट काटने के लिए एक ही आदमी द्वारा शिकायत, खुलेआम फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी को चुनाव ही बंद करवा देना चाहिए। इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ग्राउंड पर जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि साहब हमारा वोट ही नहीं है, हमारा वोट ही नहीं है। और कल बीएमसी का जब चुनाव हुआ तो वहां पर एक पत्रकार ने बाकायदा बताया कि 40 लोग थे, सिर्फ 34 लोगों के जो है वहां पर वोट कट गए, यानी 6 ही लोगों के वोट आए। कमाल है साहब। और दूसरी बात यह है, और मैं सिर्फ 34 लोग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए कितनी बड़ी संख्या में वोट कट रहे हैं। एक आदमी 2 आदमी का वोट कट जाता तो समझ में आता, 34 लोगों के वोट कट गए 40 में से। और इसको अब वाकई बहुत सामान्य लेना होगा, क्योंकि सीरियसली लेकर के करेंगे भी क्या। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से, अब टीकाराम जूली जो है वो नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष वो कह रहे हैं कि मैं 28,000 वोट से जीता और मेरी विधानसभा में मुझे ही हराने के लिए
अब साजिश ये की जा रही है, गंदी साजिश एक तरीके से, कि 28,000 लोग जिन्होंने मुझे वोट दिया, एक्स्ट्रा वोट दिया, उनके वोट काट दिए जाए। यानी अगली बार जितनी मेरे पास में लीड थी वो लीड खत्म हो जाएगी, और मेरी शुरुआत कहां से होगी और भाजपा की शुरुआत कहां से होगी। ये कमाल है, वाकई अपने आप में कमाल है। अब जरा सुनिए आप, कल जब बीएमसी में, जो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, 40 में से 34 वोट कट गए। लोकसभा और विधानसभा में मैंने और मेरे परिवार के सभी लोगों ने वोट किया। आज सुबह जब मैं गई एचईस वार्ड के बकोला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्कूल में वोट डालने के लिए, तो उस वक्त वो लोग कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग के सिर्फ 6 लोगों का नाम उसमें है, जबकि बिल्डिंग में है करीब 40 से ज़्यादा लोग जिन्होंने पिछले बार वोट किया। इस बार सिर्फ 6 लोगों का ही नाम है। जब इस बारे में मैंने इलेक्शन कमीशन को पूछा कि ये क्या है कि सिर्फ बिल्डिंग के 6 लोगों का नाम ही क्यों है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उनका ये कहना है कि बीएमसी के से हमारे पास में सिर्फ यही लिस्ट आई है। अब मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन से और बीएमसी से ये है कि जब हमारा नाम पिछले वोटिंग लिस्ट में था, तो आपको किसने अधिकार दिया कि आप हमारा नाम उस वोटिंग लिस्ट से कट कर देते, और बिल्डिंग में 40 लोगों में से सिर्फ 6 लोगों का ही नाम है। जबकि मैं अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में चेक कर रही हूँ, उनके ऐप में जाके चेक कर रही हूँ, तो मेरा नाम और मेरी पूरे फैमिली का नाम और बिल्डिंग में जो बाकी लोग हैं सबका नाम इस लिस्ट में है, जबकि बीएमसी के पास जो लिस्ट आई है वोटिंग लिस्ट उसमें नहीं है। अब इसका जवाब मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन से मांग रही हूँ और बीएमसी से मांग रही हूँ कि आपका ये कैसा कारोबार है, आपने ये क्या किया है, कहाँ गए इतने सारे लोगों का नाम, जवाब दे। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती रही, और बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे नेता वो दूसरे नेताओं पर आरोप लगाते हैं, और ये बात सही है कि राजनीति में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, इस हमाम में सब नंगे हैं। लेकिन सवाल यह है साहब, जो आज आंखों के सामने हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, और ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है पूरे देश में होनी है, अगर पूरे देश में इस तरीके से एक एक जगह से, एक एक वार्ड से ऐसे छांट छांट करके अगर काम किया जा रहा है, 400 लोग, 500 लोग, 28,000 वोट, इस तरह से अगर काम किया जा रहा है, तो फिर यकीन मानिए चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अगर वाकई ये आरोप सही है, अब चुनाव आयोग को अब क्या ही कहें, ज्ञानेश कुमार साहब सवाल नहीं लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, तब 5 सवाल लेंगे, उसमें से 2 का जवाब दे दिया, 3 छोड़ दिए। तो ये देखा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, आप, मैं कुछ खबरें आपको दिखा देता हूं, पुरानी खबरें। ये लगातार खबरें सामने आई जब एसआईआर हो रहा था। एसआईआर के दौरान ये कहा गया कि एसआईआर वो जान ले रही है। 22 दिनों में उस वक्त में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हो चुकी थी। यूपी में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में लोगों की जान गई। ये उस वक्त की खबरें हैं। और उस वक्त में चुनाव आयोग क्या कह रहा था? चुनाव आयोग का बयान ये था, राजनीतिक दल जानबूझ करके एसआईआर पर डर का माहौल बना रहे हैं। अब राजनीतिक दल मतलब कौन? विपक्षी पार्टियां। अब बताइए आप, यहां आपका बीएलओ सत्ताधारी पार्टी उसके खिलाफ बोल रहा है, अब इस सरकारी टीचर की नौकरी तो नहीं चली जाएगी, या कोई आकर के उठा तो नहीं ले जाएगा? ये अपने आप में जो है वो बड़ी हैरान करने वाली बात है, बड़ी परेशान करने वाली बात है। लोकतंत्र में ऐसे नहीं होना चाहिए, राजनीति होनी चाहिए और राजनीति होती रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नाम पर कोई ऐसा बिल नहीं फाड़ा जा सकता कि कांग्रेस ने बिल्कुल पाक साफ तरीके से देश में शासन किया है। कांग्रेस के नेताओं ने भी अपने समय पर बहुत सारे कुकर्म किए, लेकिन ऐसा नहीं है साहब कि आज जो कुछ हो रहा है उस पर पर्दा डाल दिया जाए, आज जो कुछ हो रहा है उस पर बात ही ना की जाए। आज जो कुछ हो रहा है उस पर भी बात होनी चाहिए। और जरा सोचिए इस बात को, आपका वोट नहीं रहेगा, आप कल अपने बेटे को क्या बताएंगे कि मैं वोट डालने क्यों नहीं जाता हूं? मेरा वोट पहले था, आज मेरा वोट नहीं है, मैं वोट डालने क्यों नहीं जाता हूं? मेरी गलती क्या है? मेरा कसूर क्या है? क्या बताएंगे आप? और फिर दूसरी बात यह है कि कल को सरकार अगर कोई दूसरा रूल लेकर के आ जाएगी कि जिसके पास में वोटर आईडी कार्ड नहीं है, या जिसके पास में, जिसका नाम जो वोटर आईडी कार्ड के लिस्ट में नहीं है, वोटर लिस्ट में नहीं है, उसको ये सुविधा नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, तब फिर क्या करेंगे ये लोग? फिर एक और प्रक्रिया से गुजरना होगा।
तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।